जीनियस जीरकपुर के वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 साइंस चैप्टर 7 का रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस करेंगे। इसमें 10 क्वेश्चन हैं। हम सब 10 क्वेश्चंस के सोल्यूशन देखेंगे और उसमें डिस्कशन करेंगे। चलिए क्वेश्चन 1 पे चलते हैं। व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी। तो जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी में, उनमें से जो केमिकल सिक्रीट होता है हम उसको हार्मोन बोलते हैं। एंड हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स दैट ट्रांसफर सिग्नल फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। ये ब्लड स्ट्रीम में डाले जाते हैं और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ही अपना सिग्नल कैरी करते हैं। क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। डिफाइन द एडोलेसेंस। द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेसेंस। एडोलेसेंस बिगिंस विद एज ऑफ 11 एंड लास्ट अप टू 19। बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी में। लगभग 10 और 11 के करीब ये शुरू हो जाता है, 12 के करीब, और 18 से 19 तक जाता है। बॉयज़ और गर्ल्स में 1-2 साल का डिफरेंस रहता है। क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन? एक्सप्लेन। इन फीमेल ओवरीज ओवर बिगिन टू मैच्योर विद द ऑनसेट ऑफ पवर्टी। जब भी पवर्टी आती है तो आपकी ओवरी मैच्योर कर जाती है। वन ओवम मैच्योर्स एंड रिलीज बाय वन ऑफ द ओवरीज वंस इन 28 to 30 ईयर्स। एक एग रिलीज होता है एक महीने में, 28 से 30 दिन में। पीरियड वेरी करता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ यूट्रस बिकम थिक टू रिसीव द एग। इनके जो यूट्रस की वॉल्स होती हैं वो थिक हो जाती हैं क्योंकि उसने एग को रिसीव करना होता है और अटैच करना होता है। इन केस एग इज फर्टिलाइज्ड एंड बिगेन टू डेवलप। अगर एग डेवलप कर जाता है तो ठीक है, अगर एग डेवलप नहीं करता है तो ये सारी लाइनिंग निकल जाती है। इफ द फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर द रिलीज्ड एग एंड द थिकन्ड लाइनिंग ऑफ द यूट्रस अलोंग विद द ब्लड वेसल्स आर शट ऑफ। तो ये एग मैच्योर्ड एग और जो लाइन थिक होती है यूट्रस की वो शट ऑफ हो जाती है। दिस कॉजेज द ब्लीडिंग इन फीमेल विच इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। इसको मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है और ये एग की फ्रीक्वेंसी के साथ ही चलता है। 28-30 दिन में एक बार होता है। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। क्वेश्चन 4, list the changes that take place at puberty. Common changes that occur in boys and girls are during the puberty are listed below. तो बॉडी में बहुत सारे चेंज आते हैं, फिजिकल व्यू में काफ़ी चेंज आते हैं और बॉडी के अंदर भी काफ़ी चेंजेस आते हैं। तो फर्स्ट इज सडन इंक्रीज इन हाइट। हाइट बढ़ती है सबकी। 10 से 18 साल की एज में सबकी हाइट बहुत तेज़ी से बढ़ती है। चेंजेस इन बॉडी शेप। शेप ब्रॉड हो जाती है सारी, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की। चेंज इन वॉइस। वॉइस बदल जाती है। बॉयज़ की वॉइस, द बॉयज़ वॉइस बिकम डीप एंड हार्श। इन गर्ल्स इट इज़ हाई पिच्ड वॉइस। तो गर्ल में पिच बढ़ जाती है। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड। तो आपका स्वेट बढ़ जाता है, आपका सलाइवा भी बढ़ जाता है इसी तरह में। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बिगिन टू मैच्योर। पूरी तरह मैच्योर हो जाते हैं पवर्टी खत्म होने के बाद। अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। हार्मोन बनने लग जाते हैं। चेंजेस इन बॉयज जो स्पेसिफिकली बॉयज़ में आती हैं वो हैं फेशियल हेयर ग्रो करने शुरू हो जाते हैं। फेशियल हेयर सच एज ब्रेड एंड मस्टैचेस डेवलप। हेयर डेवलप अंडर द आर्मपिट एंड अंडर द चेस्ट एंड इन द प्यूबिक रीजन्स। तो सब जगह हेयर बनने लग जाते हैं। वॉइस बिकम्स डीपर, ये हमने कवर कर लिया। मसल्स डेवलप एंड शोल्डर बिकम ब्रॉड। शोल्डर ब्रॉड हो जाते हैं बॉयज़ के। हाइट बढ़ती है तेजी से। चेंजेस इन गर्ल्स इन पवर्टी। डेवलपमेंट एंड एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट। ब्रेस्ट बड़े हो जाते हैं। हेयर डेवलप्स अंडर द आर्मपिट इन द प्यूबिक रीजन्स। हिप्स ब्रॉडन एंड पेल्विक रीजन्स वाइडन्स। तो आपकी बॉडी थोड़ी ब्रॉड हो जाती है। इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। पवर्टी के खत्म होने के बाद ये शुरू होता है। डेपोजिशन ऑफ फैट अराउंड द हिप्स। हिप्स के अराउंड फैट जमना शुरू हो जाता है। चलिए क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। प्रिपेयर अ टेबल हैविंग 2 कॉलम डिपिक्टिंग द नेमिंग्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन्स क्रिएटेड बाय देम। तो सारे के सारे जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड हैं उनको हमने पोजीशन के हिसाब से फिक्स किया है। टॉप से नीचे तक हम पोजीशन में जाएंगे। फर्स्ट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। ये आपके ब्रेन में होता है और ये ग्रोथ हार्मोन देता है। ये सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। थायराइड ग्लैंड जो है वो थ्रॉट में होता है, थोरक्सिन रिलीज करता है। एड्रिनल ग्लैंड एड्रेलिन रिलीज करता है। ये आपका जो किडनी होता है उसके ऊपर होता है। पेनक्रियाज ग्लैंड जो है स्टमक के पास होता है आपके, ये इंसुलिन रिलीज करता है। टेस्टिस जो है बॉयज़ में होता है, टेस्टोन रिलीज करता है। ओवरीज जो होती हैं वो गर्ल्स में होती हैं, जो ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। क्वेश्चन 6 पे चलते हैं। व्हाट आर सेक्स हार्मोन, व्हाई दे आर नेम्ड सो, स्टेट देयर फंक्शंस। तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो सेक्स हार्मोन से चलता है। तो ये सेक्स हार्मोन पूरी तरह एडोलेसेंस में डेवलप हो जाते हैं। एक बार देख लेते हैं। हार्मोन विच कंस्टिट्यूट द सेकेंडरी characters are called sex hormones. In general, hormones work instantly when they are released in the bloodstream. Sex hormones are different from they start to work later. They gradually prepare the body for reproduction. So sex hormones are responsible for fundamental change in growth and development and stimulate the development of secondary sexual characteristics. The testes and the ovaries
टेस्टिस बॉयज़ में होती हैं और ओवरीज गर्ल्स में होती हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड बोथ आर स्टिमुलेटेड बाय द पिट्यूटरी हार्मोन ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इनको कंट्रोल करता है और डेवलप करता है, दैट्स द रीजन दे आर कॉल्ड सेक्स हार्मोन। तो फंक्शन क्या है इनके, इन मेल टेस्टिस प्रोड्यूसेस द मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है। द हार्मोन हेल्प्स इन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। ये स्पर्म यहाँ से रिलीज होता है। इन फीमेल ओवरीज क्रिएट द ओस्ट्रोजन एंड पेस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल प्राइमरी एंड सेकेंडरी कैरेक्टर्स ऑफ द सेक्सुअल कैरेक्टर। क्वेश्चन 7 में चलते हैं, चूज द करेक्ट आंसर। एडोलेसेंट शुड बी केयरफुल अबाउट व्हाट दे ईट, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ती है तो आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको प्रॉपर डाइट लेनी पड़ेगी। प्रॉपर डाइट इज नीडेड फॉर द रैपिड ग्रोथ टेकिंग प्लेस इन देयर बॉडी। बी पार्ट है, रिप्रोडक्टिव एज इन वुमेन स्टार्ट्स एट, लगभग रिप्रोडक्टिव एज जो है वो मेंस्ट्रुएशन के साथ स्टार्ट हो जाती है, तो फर्स्ट पार्ट आ जाएगा। सी पार्ट इज द राइट मील फॉर एडोलेसेंट्स कंसिस्ट ऑफ, सेम क्वेश्चन है ए और सी। तो इसमें क्या है, आपको चपाती, दाल और वेजिटेबल्स तीनों तरह के फूड खाने पड़ते हैं, एनर्जी वाले भी, ग्रोथ वाले भी और डेवलपमेंट वाले भी। क्वेश्चन 8 पे चलते हैं, राइट नोट्स ऑन 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, एक एक करके देखेंगे। एडम्स एप्पल जो है थ्रॉट के नीचे होता है, जब आप एडोलेसेंस एज में आ जाते हैं तो ये दिखना शुरू हो जाता है। द प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट इज कॉल्ड एडम्स एप्पल, नॉर्मली बॉयज में पाया जाता है ये। इट इज इन लार्ज वॉइस बॉक्स which gets enlarged and visible from outside in the boys at the onset of puberty. This makes the voice hoarse, थोड़ी थिक हो जाती है वॉइस। बी पार्ट देखते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ये पहले भी हमने डिस्कस कर लिया है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आर दोज कैरेक्टर्स विच डिस्टिंग्विश अ मेल फ्रॉम अ फीमेल, सम ऑफ द कैरेक्टर्स आर एज फॉलोज, ये हमने पहले कवर कर लिए हैं। सी पार्ट पे चलते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन इन द अनबॉर्न बेबी, तो कैसे डिटर्मिन किया जाता है सेक्स। All human beings have 23 pair of chromosomes in the nuclei of the cells. Out of these, 2 chromosomes are responsible for sex hormone. उनको हमने नेम X और Y दिया है। ये X और Y करेक्टर जो है वो मेल के स्पर्म में होता है, फीमेल के पास सिर्फ X करेक्टर होता है। डिपेंडिंग अपॉन X X से मैच करता है या X Y से मैच करता है, मेल और फीमेल बनते हैं। A female has 2 X hormones while a male has 1 X and 1 Y hormone. सॉरी उल्टा हो गया, फीमेल में एक्स और वाई हार्मोन, एक्स और वाई के मैच और एक्स एक्स के मैच से सेक्स डिटरमिन होता है। द गैमेट्स हैव ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑलवेज हैज 1 एक्स क्रोमोसोम बट द स्पर्म हैज एक्स एंड वाई दोनों होते हैं स्पर्म में। द स्पर्म कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइज द एग, द जाइगोट वुड बी हैव 2 एक्स क्रोमोसोम एंड डेवलप अ फीमेल चाइल्ड। एक्स एक्स से फीमेल बनेगा, एक्स वाई से मेल बन जाएगा। जाइगोट हमें पता है जब दोनों सेक्स हार्मोन मेट करते हैं तो उसको जाइगोट बोलते हैं। If the sperm contributes Y chromosome to the egg at the fertilization, the zygote will develop a male child. This concludes the sex hormones of the father determine the sex of the unborn baby. क्वेश्चन 9 पे चलते हैं, ये जिक्सा पजल कवर करना है हमने। अक्रॉस में 3 4 7 8 9 10 हैं और डाउन में 1 2 3 5 6 7 है, एक एक करके देखते हैं इनको। प्रोट्रूडिंग वॉइस बॉक्स इन द बॉयज, वो एडम बॉक्स होता है, हमने पीछे भी कवर किया। ग्लैंड विदाउट डक्ट्स कौन सा होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसमें कोई डक्ट नहीं होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड अटैच टू द ब्रेन, ब्रेन में होता है, हमने पोजीशन पहले भी डिस्कस किया। सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, हार्मोन सिक्रीट करता है। पेनक्रिएटिक हार्मोन कौन सा है, इंसुलिन है जो शुगर को कंट्रोल करता है। फीमेल हार्मोन कौन सा है, एस्ट्रोजन है। डाउन में देखते हैं, मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है जो सिर्फ मेल में होता है। सिक्रीशन ऑफ थ्रोक्सिन क्या है, थायराइड ग्लैंड करता है। अनदर टर्म फॉर टीनेज इज एडोलेसेंस है। हार्मोन रीचेज हेयर थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, तो क्या है, टारगेट साइट है, जहां भी उसको टारगेट करना होता है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड में से हार्मोन निकलता है तो जहां उसको पहुंचना है ब्लड के थ्रू पहुंचता है, और जहां उसने पहुंचना है उस पॉइंट को टारगेट साइट बोला जाता है। वॉइस बॉक्स लैरिंक्स है। और 7th है टर्म फॉर चेंजेस एट द एडोलेसेंस क्या है, प्यूबर्टी है। तो इससे ये इसमें फिट हो गया है बराबर। The question 10th है, the table shows the data of likely height of boys and girls as they grow in the age. Draw the graph showing the height and age of both boys and girls on the same graph. What are the conclusion can be drawn from the graph? तो गर्ल्स आर टॉलर देन द बॉयज़, ये ग्राफ बनाना है हमने, ये एज दे रखी है। तो आप देखेंगे बॉयज़ का ग्राफ जो है आखिर में जाके थोड़ा आगे निकल जाता है और गर्ल्स का ग्राफ पहले आगे निकलता है लेकिन बाद में वो नीचे आ जाता है। तो गर्ल्स का हाइट बढ़ने का जो स्टेज है वो पहले आती है, लेकिन बॉयज़ काफ़ी देर तक हाइट बढ़ाते रहते हैं। एक बार देख लेते हैं इसको। गर्ल्स आर टॉलर देन बॉयज़ अंटिल दे रीच द एज ऑफ 12।
till the age of 16 the height of both boys and girls remain the same and after 16 the boys and girls gain a increase in height. In general boys are taller than girls. अच्छा, ये चैप्टर 7 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस के हमने सारे 10 के 10 क्वेश्चन कर रही हैं। अगर आपका कोई भी इसके बारे में कमेंट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो हम जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।